बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुस्तफा खामेनी ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 2 मध्यस्थ देशों से आए ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है मुस्तफा खामेनी ने कहा कि अभी शांति का वक्त नहीं है। जब तक अमेरिका और इजराइल घुटनों पर नहीं झुकते हैं, खून का बदला लेने की बात उन्होंने फिर से दोहराई। उनका कहना है कि हमारे सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लिया जाएगा और पूरा बदला लिया जाएगा, और तब तक लिया जाएगा जब तक अमेरिका और इजराइल घुटने पर नहीं आ जाते। यूके देवनाथ सर, मतलब पहले ट्रंप ये कहते हैं कि सीज फायर हो जाएगा, वो मतलब इतने कॉन्फिडेंट हैं जैसे लग रहा है कि ईरान घुटने के बल पर आ रहा है। उल्टा ईरान ने कह दिया है हम झुकने वाले नहीं हैं, तुम झुको। प्रतिश, हुआ ये कि CIA का आकलन था और पेंटागन ने उसको सपोर्ट किया था। ये रिपोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कितनी भी बमबारी कर लें, ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शायद नेतन्याहू के दबाव में आकर और उन्होंने इस एडवाइस को अनदेखा कर दिया और इस बमबारी को यूनिलैटरली चालू कर दिया। अब ये हो रहा है कि उन्होंने बहुत उम्मीद की थी कि जैसे ही बमबारी चालू होगी, 28 फरवरी को उन्होंने बमबारी शुरू की, अयतोल्ला अली खामेनी को मार डाला, तो अमेरिका ने और इजराइल ने उम्मीद की थी कि 1 मार्च की सुबह को और 2 मार्च की सुबह को लाखों लोग ईरान में। यूके देवनाथ सर, मुस्तफा खामेनी जरूर कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जब तक घुटनों पर नहीं आ जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है ना। आपको लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज कभी भी हो सकती है आने वाले युद्ध में? अनुभव, देखो, यह युद्ध क्या इजराइल हारेगा? नहीं। क्या अमेरिका हारेगा? नहीं। मिलिट्री पावर से देखा जाए तो ईरान अगर 1 मान ले तो अमेरिका और इजराइल मिलकर 100 से भी ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ईरान हासिल कर सकता है। ईरान अपने जो मित्र देश हैं उनको बोल सकता है कि देखो, हमने अमेरिका को और इजराइल को रोक के रखा 19 दिन तक। ये बहुत बड़ी मिलिट्री कामयाबी भी है। लेकिन क्या ईरान अमेरिका को या इजराइल को हरा सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। जी बिल्कुल। अनुराग सर, मतलब एक बात तो साफ हो गई कि जो युद्ध के मोर्चे हैं, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। ईरान का साथ किसी मुस्लिम देश ने नहीं दिया। अली लारिजानी ने खत तक लिखा कि सभी मुस्लिम देशों को साथ आना चाहिए था, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अमेरिका नाटो को पुकार रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। इस जंग में ईरान अकेला, इस जंग में अमेरिका और इजराइल अकेले, और कोई नहीं है साथ में। बिल्कुल, जब युद्ध होता है और युद्ध लंबा चलता है तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। आज वही चीज़ अगर आप रशिया और यूक्रेन में देखें और वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं ईरान के अंदर, यहाँ पे आज देखें कि कोई भी देश इसके लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि सबके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। आज खाड़ी के देशों ने जो क्लेम करते हैं वो अमेरिका के साथ प्रोटेक्शन में, उन्होंने देखा कि ईरान की एक मिसाइल उनके घर पे आके गिरी है और उसको रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। अगर आप पिछले 2 दिन में देखें तो बगदाद में और सऊदी अरेबिया के अंदर यूएस की एम्बेसी पे अटैक हुआ है। अनुराग सर, लेकिन अब तो अमेरिका को भी समझ आना चाहिए ना। एंटी टेररिज्म के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, बाकायदा कल उन्होंने इस्तीफा दिया और ये बयान दिया कि अमेरिका ने जानबूझकर इजराइल के कहने पर ये जंग थोप दी है। ये तो स्टोरीज है, मैं कहूँगा स्टोरीज। आप ये खुद समझिए कि आपके बम जाके 140 लड़कियों को एक स्कूल में मार गिराते हैं। ये कहाँ का युद्ध है? किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? आप किसी को जाके मार देते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कुछ अच्छे लोग अमेरिका में बैठे हैं तो डेफिनेटली उसका रिएक्ट तो करेंगे ही, लेकिन आज की डेट में पूरी जनमन से उसने अपना पूरी मिसाइल का पूरा बम्बार्डमेंट इसमें इराक में कर रखा है। आप समझिए कि कम से कम 99% जो है कैजुअलिटीज जो हो रही है वो ईरानियन सिविलियंस की ही हो रही हैं। तो अगर मोरल वैल्यू किसी के पास है तो डेफिनेटली वो जागेगा जरूर। जी बिल्कुल। अगर इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है तो लेबनान की ओर आ रही मिसाइलों से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, इस बार किस्मत अच्छी रही कि अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम ने ही नाकाम कर दिया। इजराइल आसमान ईरानी मिसाइलों से भर गया। एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक हुआ, लेकिन इन मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया गया। जिस वक्त ये हो रहा था, उस घटना को वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल रिकॉर्ड कर लिया। इस युद्ध में अभी तक ईरान में 1300 लोग और लेबनान में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में 12 और अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है।